हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं जो कैलकुलस में स्टडी करना है और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है। उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि एरिया निकालिए ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व और दो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। ये दोनों इक्वेशन को देखने से ये फील हो रहा है कि ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। तो क्या क्या गिवन है यहाँ, गिवन है फर्स्ट में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका सेंटर जो है ये 0 0 होगा। सेंटर कितना होगा इसका, 0 0। और रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा इसका 1, क्योंकि इस स्क्वायर को ढकने के बाद जो दिखता है वही होता है उसका रेडियस। दूसरा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कितना है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से इसका सेंटर कितना होगा, तो सेंटर कैसे निकालिएगा, x माइनस इतना को ढकिएगा तो क्या दिखा आपको 1, तो ये x कोऑर्डिनेट बनेगा। y माइनस को ढकिए क्या दिखा 0 और रेडियस कितना हो गया इसका, रेडियस हो गया इसका 1। ट्रेस कर दिया हमने, दोनों का इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर दिया। मेन होता है कि जनरल में ये देखना होता है कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो x, तो ये जो देख रहे हैं ना जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, यही इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट बनाता है। कई लोग पहले ये नहीं देखते थे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 0 है। एक्स स्क्वायर को चाहे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो सेंटर और रेडियस दोनों जान गए। और तीसरा मेरा मिशन ये होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सर्कल्स, मतलब ये कि दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ये जानना। तो पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। और दूसरा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो क्यों नहीं 1 माइनस 2 कर दिया जाए, ऑपरेटिंग 1 माइनस 2, इससे इजीली सॉल्व होगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, फाइनली 0। देन ये आया एक्स स्क्वायर
और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस और x माइनस 1। इसमें दो पार्ट है, तो एक बार पॉजिटिव सेलेक्ट करिए तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x माइनस 1, x कटेगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं कि अगर हम नेगेटिव को सेलेक्ट करें तब क्या होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस और x माइनस 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1/2। कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि माइनस एक्स इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1, तो 2x माइनस 1, तो x का वैल्यू 1/2। अब हम ये देखेंगे कि जब x का वैल्यू 1/2 हुआ, यहाँ से तो कुछ भी नहीं ऑब्टेन हुआ, वहाँ से ऑब्टेन हुआ मुझे, तो इससे हम देख लेंगे कि अगर ऐसा हो कि x का वैल्यू 1/2 हो जाए तो y कितना होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3/4 और फिर फाइनली आएगा प्लस माइनस रूट में 3/2 हो जाएगा। पॉइंट बताइए यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, तो एक पॉइंट होगा 1/2 और रूट 3/2, तो x का वैल्यू तो नहीं बदल रहा है, y बदल रहा है। दूसरा होगा 1/2 और माइनस में रूट 3/2। ये कह रहा है कॉन्सेप्ट की दो जगह उसका इंटरसेक्शन होगा। अब हम देखते हैं फेस करने में कि क्या दो जगह इसका हो रहा है क्या। अब एक सर्कल बनाना है पहले मुझे, तो एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया, रफली ड्रा करता है तो थोड़ा बहुत एग्जैक्टनेस जो है नहीं रहता है इसमें, कंपास से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा ये। और इसका सेंटर कितना है, 0 0। एक और सर्कल है उसका सेंटर है 1 0। कितना है उसका स्केल, 1,0, यानी ये इसका सेंटर है। तो एक सर्कल यहाँ से ऐसे ऐसे जो है और इसका भी रेडियस कितना है, 1 है यहाँ पर, तो ये 1 यहाँ से यहाँ तक भी 1 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी 1 होना चाहिए। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सर्कल को हम ड्रा ओके, ये दूसरा सर्कल हो गया आपका। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सर्कल, ये हो गया आपका सेकंड वाला सर्कल। इसका सेंटर कहाँ पर है, 1 0 पर है। तो कह रहा है कि दोनों का जो इंक्लूडेड पोर्शन है, इसी इंक्लूडेड पोर्शन का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो यही है दोनों का इंक्लूडेड पोर्शन, इसको हमने क्या किया, इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ और एक यहाँ, यही दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है। इस पॉइंट को हमने A कह दिया और इसको A डैश कर दिया, तो वहीं A का कोऑर्डिनेट होगा ये फर्स्ट वाला और A डैश का ये हो जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया 1/2 कॉमा रूट 3/2, A का कोऑर्डिनेट हुआ ये। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया तो इसको हमने कह दिया L, क्या कहा हमने, L। अब हम क्या करेंगे कि इसका एरिया कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर
यहाँ पर कर दीजिए बी कर दीजिए। तो देखिए ओ ए एल ओ का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मुझे जब रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा तो देखिए क्या करेंगे हम, 2 इंटू एरिया किसका, ओ ए एल ओ प्लस 2 इंटू एरिया किसका, ए एल बी ए, ऐसे कर देंगे। इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, अब इसका एरिया निकाल रहे हैं 2, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसका 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा y। अब बताइए ये कौन सा सर्कल का पोर्शन है, ये वाला, तो आप कहेंगे सेकंड का, तो y सेकंड dx प्लस में 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1/3 तक, 0 से लेकर 1/2, फिर कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये पोर्शन ये भी पोर्शन 1 है और इसका केंद्र भी 1 0 है। तो जब मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो देखिए एक इंटू पॉइंट यहाँ, एक इंटू पॉइंट यहाँ, तो 1/2 से 1, और ये बताइए ये किसका पोर्शन है, ये वाला, कौन से सर्कल का, फर्स्ट का कि सेकंड का, तो आप कहेंगे फर्स्ट का, तो y फर्स्ट dx हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 2 रहने दीजिए, और ये कितना है, 0 से 1/2, और सेकंड वाले से y का वैल्यू निकालिए, सेकंड वाले से यानी इससे y की वैल्यू निकालिए, तो ये आएगा √1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और dx होगा प्लस, फिर हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे आप 1/2 से कहाँ तक, 1 तक। अब फर्स्ट वाले से y निकालिए, तो ये आएगा √1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और dx होगा, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इसमें काफी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जो है फाइनल आंसर हम ऑब्टेन करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो वर्क हमने किया है, ये अब है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा, √a² माइनस x², a का काम 1 करेगा, और ये जो है पूरा, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा x का काम करेगा, इसमें ये x का काम करेगा। ये तो सिंपल दिख रहा है कि a² माइनस x² ही भी है, तो √a² माइनस x² का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर पुटिंग कर देंगे, इसका भी लिमिट यहाँ 1/2 से 1 है, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा ऑब्टेन हो जाएगा। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो निकाल लिए, ये भी तो कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों सिमिलर होता है, दोनों जो है सिमिलर होता है, दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होता है, ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है एक्चुअल जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और प्रश्न है कि हम एक ही बार क्यों नहीं निकाल लेते हैं इसका एरिया पूरे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तब प्रॉब्लम है ना कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन फर्स्ट वाले सर्कल का है, और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सेकंड वाले सर्कल का है। तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए इसको 2 भागों में हम करते हैं। y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करके इसे बना सकते हैं, आप इसे ट्राई करिए। y एक्सिस पर भी बहुत सारे राइटर देखिएगा बुक में कि y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वहां फॉर्मूला x × dy यूज करते हैं। हम लोग यूज कर रहे थे मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने y dx यूज किया, ओके, तो उसको भी यूज करके आप ट्राई करिए, उससे भी सेम ही आंसर ऑब्टेन होगा, ओके।